आदाब, खैर मकदम है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार की तरह हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने हर शुमारे में आपके लिए कुछ ऐसी खास जानकारियां लेकर आए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो अपने आज के इस शुमारे में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो कि आप आराम से अपना सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारी ख्वातीन है वो ज्यादातर अपना जो वक्त है वो किचन में ही जो है वो रसोई घर में ही बिताती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका इलाज हमारे घर के मसालों या कहें हमारे किचन में ही आसानी से मिल सकता है। लेकिन जो थोड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनके लिए हमें बिल्कुल जरूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की। उसमें घरेलू नुस्खे काम नहीं आते, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं, अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, अपनों की अपने बच्चों की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, तो उसे क्यों ना अपनाएं। इसी के मुतालिक आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन से। डॉक्टर शगुफ्ता, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारा आज के शुमारे में। तो आज हम आपसे जानने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। हमारे नाजरीन जो है वो इस वक्त हमारे शुमारे को देख रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे होंगे बिल्कुल ये जानने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि आमतौर पर आज के वक्त में ये देखा गया है डॉक्टर शगुफ्ता कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स, थायराइड जैसी प्रॉब्लम जो फीमेल्स में ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मालूम है हमें कि इसका इलाज भी होता है, लेकिन क्या कोई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें हम घर में ही अपना सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत तो हम इनको कंट्रोल कर पाए? और सबसे अहम बात ये जानने वाली ये है कि ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही हैं? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा थायराइड के पेशेंट बहुत हैं इस वक्त। पीसीओडी भी थायराइड की ही वजह से एक वजह है। थायराइड, सबसे पहले तो हम ये जानें कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक हमारी बॉडी में गुदूद होता है जो कि कुछ इस तरह के हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारी पूरी बॉडी के वर्क जो हमारी बॉडी करती है, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारा डाइजेशन है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन सब को कंट्रोल करती है। और जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी को ऑर्डर देते हैं काम करने के लिए, उसको पूरा कंट्रोल करती है। पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको पूरा थायराइड हमारा कंट्रोल करता है। उसमें डिस्टर्बेंस आजकल बहुत ज़्यादा माहौलियाती, सबसे पहले तो माहौल जो है हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसका फ़र्क है। दूसरा, हमारा जो एक लाइफ स्टाइल जो मैनेजमेंट हम नहीं करते, लाइफ स्टाइल हमारा बहुत चेंज हो गया है क्योंकि वर्कलोड इतना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे सिस्टम में आजकल। हर आदमी को चाहते कि हम बहुत आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश होती है। आजकल बहुत सारी लग्जरी की भी बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे सामने हैं कि हम हर इंसान ये चाहता है कि हमारे पास गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो, अच्छे एक इलाके में भी हो, घर में भी लग्जूरियस सारे आइटम्स हो, मोबाइल भी बहुत अच्छा हो, चाहे हमारी उतनी आमदनी ना हो। तो उसके लिए हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस क्या होता है आजकल बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है हमारे हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जो हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वही पूरा मास्टर ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी में अलग अलग गुदूद होते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, इंजन है, सीट्स हैं, स्टीयरिंग है, अलग अलग इसके अलग अलग काम होते हैं कि स्टीयरिंग हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, सीट्स हमारे बैठने के लिए होती हैं, इंजन हमारी इस गाड़ी को रन करने के लिए होता है। लेकिन इनको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? उसमें पेट्रोल चाहिए होता है, उसमें लुब्रिकेंट चाहिए होता है, उसमें इंजन ऑयल चाहिए होता है। इसी तरह ये ग्लैंड्स का काम ये होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी काम करने के काबिल बनती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या हमारा अपना लाइफस्टाइल जो होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती, जो हमारी प्रकृति हमें चाहिए बॉडी को, जो नेचर ने बनाई है, उसमें अगर हम उसको हम अगर सही से अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं।
आप ये समझिए कि हेल्थ क्या है, हेल्थ है बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर्स हमारे बॉडी में 4 तरह के होते हैं, खून होता है, बलगम होता है, येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, जो पूरी हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है बॉडी को। तो इसमें जब भी कभी इम्बैलेंस होगा तो वो डिसीज़ की शक्ल बन जाएगा। वो डिसीज़ अलग अलग होती हैं, और अगर ये बैलेंस है, हम इसको बैलेंस किस तरह करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वो जब वो बैलेंस रहता है तो सारी बॉडी हमारा सही से काम करती है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे थायराइड की, तो थायराइड भी ना या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जब बढ़ जाता है थायराइड तो हमारी बॉडी, जब सबसे पहले हम कम पे बात करेंगे, आजकल कम वाला ज़्यादा थायराइड होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, हमारा जितना भी जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है वो सेडेंटरी मतलब फील करते हैं आप, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे, काम करने को दिल नहीं चाहेगा, थकान होगी, क्योंकि थायराइड हमारे मसल एनर्जी जो है तो उसको इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, जब कम हो जाता है तो बहुत ही स्लो हो जाती है बॉडी, इंसान की काम करने को दिल नहीं चाहता, वो अनहेल्दी फील करता है, पड़ा रहता है, बहुत ही मतलब उसको एंग्जाइटी जैसा आजकल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एंग्जाइटी नहीं होती है, वो हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है। उसको हम कैसे दूर करें? दूसरा होता है हाइपर, उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी वेट कम हो जाता है, उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, घबराहट होगी, गर्मी लगेगी, इस तरह की चीज़ें। हाइपर जब कोई भी चीज़ ज़्यादा बनेगी तो एक्सट्रीम काम करेगा। तो जब हमारा कम होता है तो उसको कम को ज़्यादा कैसे करेंगे? एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा देंगे। हमारे पास बहुत सारे यूनानी में नुस्खे हैं उसके लिए, जैसे काली मिर्च है, पीपली आती है, वो भी एक लॉन्ग पेपर कहलाती है। ये मैं आजकल बहुत इस पर स्टडी भी कर रही हूँ और पेशेंट को भी खिलवाती हूँ। पीपली होती है, लॉन्ग पेपर उसको बोलते हैं। काली मिर्च, जैसे 20 ग्राम पीपली ले लीजिए, 20 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए और 20 ग्राम सौंठ बराबर बराबर मकदार में लेके उसका पाउडर बना लें, और इसको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी के साथ ले लें। तो उससे आप ये एक 40 डेज़ के बाद अपनी थायराइड की, अगर आपको पता चल गया है कि थायराइड है और आप थायराइड की कोई दवा खाते हैं, तो जितना mg आप खा रहे हैं उसको आप 25 mg कम करिए। मान लीजिए 100 mg खा रहे हैं आप अपने थायराइड के लिए, तो उसको 75 mg करके आप 15 दिन लगातार खाइए। फिर 15 दिन के बाद आप फिर उसको 50 mg करिए, फिर आप वो कंटिन्यूएशन में वो दवा चलती रहेगी इसी तरह से। इसी तरह 40 डेज़ के बाद एक 15 दिन बिल्कुल ना खा के फिर आप अपना थायराइड चेक कराइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और 2, 4, 5 साल तो कुछ नहीं होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा भी इसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आकर कराएं, बहुत सारी दवाएं हैं, हल्दी है, मेथी है, जो भी थोड़ा सा हमारी बॉडी में हीट पैदा करेंगी। जब वो हीट पैदा होगी तो हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और वो स्टिमुलेशन से हमारा हार्मोन जो होता है रिलीज़ करने लगता है, जो हमारी कमी है उसमें थायराइड में। और जब ज़्यादती होती है तो उसको कम करने के लिए हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे अनार है, फ्रूट्स हैं सारे, ठंडी चीज़ें जो भी हैं, दही है, जो भी ठंडी चीज़ें उसका इस्तेमाल करें, ताज़ी ठंडी होती है। इसी तरह के फ्रूट जैसे किशमिश है, रोज़ाना 12 किशमिश सुबह में खाएं, रोज़ाना कम से कम, ये तो हमेशा ही खाना चाहिए, इससे डाइजेशन सही रहेगा, एसिडिटी नहीं होती है, थायराइड कंट्रोल रहेगा, घबराहट बेचैनी नहीं होगी, हार्ट बीट कंट्रोल रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जय, आपने ये एक बात जो यहाँ पर बताई है किशमिश के बारे में, तो बहुत से इस वक्त हमारे नाजरीन ये भी सोच रहे होंगे, खासकर जो डायबिटिक हैं, क्या वो भी किशमिश ले सकते हैं? उससे कोई शुगर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? देखिए, फ्रूट्स जो हैं वो डायबिटीज पेशेंट को बहुत कम नुकसान देते हैं। फ्रूट में जो होता है फ्रक्टोज होता है, वो शुगर लेवल को हाई नहीं करता है बहुत ज़्यादा। अगर किसी को, क्योंकि हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में टेम्परामेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक दवा मुझे बहुत फ़ायदा करेगी, आपको नुकसान करेगी, आपको नुकसान करेगी, आपको फ़ायदा करेगी। टेम्परामेंट एक बहुत ही मतलब ये डॉक्टर ही आमतौर पे बता पाता है। जैसे अब आपको कोल्ड हो रहा है, जिसका मतलब आपका टेम्परामेंट थोड़ा बलगमी है, जी, फ्लेम है ना, तो आपको बार बार ना नज़ले का अटैक होगा, आपको बुखार हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। किसी का हॉट टेम्परामेंट होगा, उसको बार बार लूज मोशन, पेचिश, घबराहट, ब्लड प्रेशर हाई, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारी डाइट में, बल्कि हमारा जो
बावर्ची खाना है, हिंदुस्तानी बावर्ची खाना पूरा एक दवाखाना है। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हम क्या करते हैं, रील्स देखते रहेंगे हंसी मजाक की या वैसी। आजकल हर चीज़ जो है, आजकल तो इतनी अवेलेबिलिटी है मोबाइल की वजह से कि आपको क्या सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन नुस्खा जो मैं बताऊंगी कि आप सबसे ज़्यादा आप मौसम का फल, मौसम की सब्ज़ी और रीजनल जिस एरिया में पैदा हुए वहीं का तेल इस्तेमाल करें, वहीं जो पैदा होने वाले फल हैं वो खाएं, वहीं जो पैदा होने वाली सब्जियां वही खाएं। वो क्योंकि नेचर ने उसके मौसम के हिसाब से, उसकी अर्थ के हिसाब से आपको बनाया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है। तो वो कभी आप फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना बूस्ट कर जाता है, इतनी आप हेल्दी अंदर से फील करते हैं अपने आप ही, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का हमारा इतना उम्दा है, लेकिन हम उसको अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, अब आजकल थोड़ा क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसा भी है और अवेलेबिलिटी भी, हर फल हर चीज़, अमेरिका का फल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जहाँ यहाँ पे ज़्यादा पैदा होती है जो चीज़ वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। लगता है अब आजकल एवोकाडो का फैशन, एवोकाडो हमारे लिए हमारा है ही नहीं वो और हम खाए जा रहे हैं क्योंकि उसको एक बड़े बड़े फैशन के स्टार्स जो हैं वो खाते हैं। वो ये लोग क्या करते हैं ना, आपको बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो दिखा देते हैं एडवर्टीजमेंट में। आजकल मार्केटिंग जो होती है, सोशल मार्केटिंग, आपका माइंड ऐसा मेकअप कर देते हैं, आपको लगता है कि अगर ये क्रीम हिमालय लगा रही है या करीना कपूर लगा रही है तो हम भी वैसे हो जाएंगे। नहीं, हमको सिर्फ बेहतर होता है, हमारा ग्लो आएगा, लेकिन ये आपकी शक्ल नहीं बदल जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने बोली। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अभी बात कर रहे थे इंडाइजेशन के बारे में, और अक्सर आजकल ये भी देखा जाता है कि लोगों को इंडाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होने लगा है। खाना खाने के बाद रात में खाना नहीं पचता है, रात भर ब्लोटिंग जैसी फीलिंग होती रहती है, गैसियस जैसी फीलिंग होती रहती है। इसके लिए क्या करें? क्या सही बेहतर टाइम है, क्या अच्छा वक्त है खाना खाने के लिए, और उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए खाने को क्या करना चाहिए? कई बार लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद गर्म पानी भी पी लेते हैं कि उससे पेट में जो है वो गर्म पानी गर्म ज्यादा होगा तो जल्दी डाइजेस्ट होगा। सर्दी में या गले की खराश में काम करता है। हमारे बॉडी का अंदर, हम ठंडा पानी पियेंगे, अंदर हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारा टेम्परेचर है, तो वो तो ठंडा भी पियेंगे तो अंदर जाके गर्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोकली हमें ज़रूरत होती है, गले में खराश है, ठंडा नज़ला ज़ुकाम है, उस वक्त ज़्यादा बेहतर काम करता है। लेकिन सबसे बेहतर जो बात है, जैसे ब्लोटिंग और रात को जो इंडाइजेशन की शिकायत होती है, ज़्यादातर खाना लोग हम सब लेट खाने लगे हैं, क्योंकि इस तरह का एक ट्रेंड चल गया है कि ऑफिस से लोग देर से आते हैं, उसी वक्त फैमिली सारी इकट्ठी होती है, तो ज़्यादातर देर से खाना खाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। खाना हमें जल्दी खाना है। सुबह आप जब घर से निकले तो पूरा भरपेट खा के, खूब जो भी दिल चाहे, जितना भी हैवी खाना चाहेंगे आप खा लीजिए। प्रोटीन होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है, और जो भी आपका दिल चाहे वो आप खा सकते हैं। आप रात की बासी रोटी के साथ सब्ज़ी भी खा के जाएंगे, दूध पी लेंगे, नहीं जो भी है वो उस वक्त डाइजेस्ट, क्योंकि जब सन राइज होता है ना, तो उस वक्त हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम मीन्स कि हमारे अंदर जो बॉडी को चलाने वाले हार्मोन्स और केमिकल जो रिलीज़ कर रही है बॉडी, जब सूरज निकलता है तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में। तो उस वक्त आप जो भी करोगे, और सबसे ज़्यादा उसके साथ आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्सरसाइज करना, आप पैदल बस तक जाना है तो आप पैदल वहाँ तक जाइए, रात को हल्का खाइए, रात को दही फ्रूट्स, आजकल थोड़ा सा डाइटिशियंस बताते हैं कि आप रात को सैलेड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। कभी भी सनसेट के बाद सलाद, कोई ठंडी चीज़ या फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो सड़ जाते हैं अंदर, डाइजेस्ट नहीं होते। फ़ायदा करने के बजाय और नुकसान होता है। उससे क्या होगा, जब अंदर कोई चीज़ सड़ेगी तो वो गैसेस बनेंगी, वो आपको ब्लोटिंग होगी, भारीपन फील होगा और डाइजेशन अंदर ख़राब हो जाएगा। कोई भी सड़ी हुई चीज़ अगर अंदर होगी जी तो वो नुकसान देती है। हम लोग जैसे और अगर होता है जी बताएं। और अगर फिर उसके बावजूद ही कई मरतबा होता है, बहुत से लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, तो उसको अप करने के लिए बहुत सारे घरेलू हमारे पास नुस्खे हैं। जैसे अगर ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है, अगर आपका मिजाज ज़्यादा गर्म नहीं है तो आप अजवाइन, काला नमक गर्म पानी के साथ ले लीजिए। पुदीना जो है हमेशा सलाद में खाने की कोशिश करिए। और जो जैसे दिन में आप खाते हैं तो वाटरी फ्रूट्स हो, वाटरी सलाद हो, और मैंने जैसे बताया कि सब्जियां जो हैं और फल मौसम के ही खाएं, मौसम के बगैर ना खाएं।
तो नाजरीन, आज हम घरेलू नुस्खों के बारे में जो है वो डिटेल में बात कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं आसानी से, अपने किचन में से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं और उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो आप उसे अपना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेहत को, अपनों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और डॉक्टर शगुफ्ता आज हमारे साथ है स्टूडियो में। आइए जो हमारी बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, यहाँ पर आपसे अब मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। स्किन, आजकल लोग बहुत जो है वो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा रहते हैं, भाई अलर्ट रहते हैं कि स्किन को कैसे आजकल अच्छा एक करें। ट्रेंड हो गया है थोड़ा सा अपने आप को ठीक दिखना। जी जी जी। पहले हिंदुस्तान में ये चीज़ कम थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्किन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जी। देखिए, स्किन के लिए तो सबसे कोई क्या पहले अच्छी कोई डाइट है स्किन को हेल्दी सबसे बनाने पहले स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप सिर्फ सोचें कि हम लोकल क्रीम या कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम बेहतर ज़्यादा, लेकिन जब तक हमारा अंदर का डाइजेशन ठीक नहीं होगा, खान पान ठीक नहीं होगा, नींद पूरी नहीं होगी, हम क्लॉकवाइज नहीं होंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, तो कोई क्रीम या कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। तो सबसे पहले तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो ताकि हम अच्छा खा सकें, उसको पचा सकें, वो न्यूट्रिशन बन के, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी दवाओं में या क्रीम में वही होती हैं जो हम खाते हैं, उसी का एक्सट्रैक्ट ही होता है ये। तो उसके लिए फिर हम आएंगे लोकल उस पर। अगर जैसे मान लीजिए ग्लो की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ग्लो ही आता है, तो उसके लिए हमारे पास संदल है हमारे पास, पुदीना है, पुदीने से हमारा बहुत ग्लो आता है, दाग धब्बे, पुदीने का पानी, उससे दाग धब्बे दूर होते हैं। ग्लिसरीन है, गुलाब है, लेमन है, वो बहुत ग्लो देता है। लेमन को हम 1 गिलास गर्म पानी में रोज़ाना अगर पिएं, उसमें 2 चम्मच शहद डाल लें तो वो भी बहुत ग्लो लाता है। और लोकल उसके लिए अगर जैसे मॉइस्चराइज़र की बात करें हम, तो मॉइस्चराइज़र के लिए ग्लिसरीन, नींबू, गुलाब, उसमें ज़ाफ़रान की पत्ती डाल लें, उससे आपका चेहरे का निखार भी आता है, कलर भी फेयर होता है, दाग धब्बे भी दूर होते हैं और एज मॉइस्चराइज़र भी काम करता है। बिल्कुल। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने ये बताया है नुस्खा ग्लोइंग स्किन के लिए, इसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी जैसे हम ग्लिसरीन, नींबू, गुलाब और ज़ाफ़रान का मैंने बताया, 20 ml ग्लिसरीन ले लीजिए, 50 ml गुलाब ले लीजिए और 1 लेमन का जूस ले लीजिए, उसको मिला लीजिए एक साथ, उसमें 10, 15, 20 पत्तियाँ ज़ाफ़रान की डाल दीजिए और इसको रख दीजिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए। तो वो ज़ाफ़रान उसमें घुल जाता है और जब भी लगाएं रात को मुंह धो के सोते वक्त अच्छे से उसको शेक करा और 2-4 बूंद हाथ पे डाल के इस तरह से बस चेहरे पे लगा लें तो बहुत अच्छा उससे ग्लो आता है। संदल है, नीम है, अगर दाने या थोड़े से आपको लगता है कि थोड़ा सा स्किन रफ है तो संदल है, नीम है, गुलाब की पत्तियाँ हैं या उसमें गुलाब डाल लें, या कच्चे दूध से मुंह को साफ़ करें, उससे भी बहुत स्किन ग्लो भी करती है, मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है ये कच्चा दूध। संदल बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो तमाम दानों को, तमाम गर्मी को, पोर्स को खोल देता है। और पपीता जो होता है, इसमें एक पेपेन एंजाइम होता है, जो अगर पपीते को आप बारीक पीस के उसको अगर रब करें या थोड़ी देर लगा लें चेहरे पे, तो तमाम अंदर की जो गंदगी और गलाजत होती है हमारी स्किन, जिसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं, वो खोल के बिल्कुल साफ़ कर देता है। उसके बाद आप कोई भी गुलाब जल या कच्चे दूध से मुंह को साफ़ करिए और मुंह धो लीजिए 10 मिनट के बाद। और ये आप लगातार करें, जैसे बलाई और शहद मिला लें दोनों को, तो उसको एज ए मॉइस्चराइज़र लगा के आप उसको एक आधा घंटा लगा दें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैम साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी ख्वातीन हैं जो घर में रहती हैं, ज़्यादातर वक्त जो है वो अपना घर में बिताती हैं, बच्चों की परवरिश में बिताती हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस रहता है, जो टेंशन रहती है, वो रहती है बच्चों की हाइट और उनके वेट की, कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं, बच्चों का वेट कैसे बढ़ाएं। इसके बारे में भी क्या कोई घरेलू नुस्खा है? कोई क्या हमारे किचन में कोई ऐसी चीज़ें, हमारे बावर्ची खाने में कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चों को दे सके, खिला सके, जिससे हाइट भी बढ़ सके बच्चों की? हाँ, हाइट का देखिए कुछ तो होता है जेनेटिकली, दूसरा होता है मैंने बताया थायराइड जो है हार्मोन, ये भी ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। इसमें बच्चे रस्सी कूदें, साइकिलिंग करें,
पैर के नीचे कुछ इस तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जब वो कूदते हैं, खेलते कूदते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को ना प्लेग्राउंड नहीं मिलता है, घरों में बच्चे सिर्फ रहते हैं और बाहर खेल कूद नहीं पाते, जो कि बहुत ही ज़रूरी एक बच्चों के लिए होता है खेल कूदना। तो उसकी वजह से बच्चों की हाइट बहुत कम हो रही है। दूसरा, थायराइड चेक करेंगे, अगर इन सब के बावजूद भी नहीं हो रहा है, जो मैंने एक्सरसाइज बताई, साइकिलिंग है, रस्सी कूदना है, बैडमिंटन है, ये खेलें। और अगर ये नहीं होता है तो फिर थायराइड चेक करा के थायराइड की अगर कमी की वजह से हाइट नहीं बढ़ रही वो दें। अच्छा, दूसरा, बच्चों के वेट के लिए माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, जो कि मैं नहीं समझती। कई मरतबा क्या होता है, बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, बच्चे जब मान लीजिए 3 साल का बच्चा है तो वो खूब गपलू सा मोटा सा होता है, फिर जब उसकी हाइट बढ़ती है तो उसका वज़न थोड़ा कम होता है, क्योंकि स्लिम वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका वेट कम होगा। तो माँ को फिक्र हो जाती है कि बच्चे का वज़न कम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा अगर खाना खा रहा है सही से, बच्चा पूरी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे के कोई सर में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, तो वो हेल्दी कहलाएगा। तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहली पहचान होती है, बच्चा सही से खाना मांग रहा है, हाँ। बच्चा खेल रहा है, बच्चा उठ रहा है, आराम से खुश है, हाँ, सुस्त नहीं बैठा है। अगर सुस्त बैठा है या कुछ इस तरह की फील हो रहा है, उसको पेट में दर्द या आंखों में दर्द या सर में दर्द या मम्मी उठा नहीं जा रहा, तब उसको आप टॉनिक देंगे, डाइट ऐसी देंगे जो कि प्रोटीन रिच हो, तो वो बहुत ज़रूरी एक्टिव रहने के लिए होता है। बिल्कुल। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करूंगी हमारे आज के शुमारे में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए DD उर्दू। खुदा हाफिज।